वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एचसीडीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स। एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेबस के अंदर, जो नया सिलेबस है 2023 के मुताबिक। तो इस सिलेबस को हम लोग देखेंगे। अब डे टू डे हम लोग इसकी टॉपिक्स के बारे में देखें। आज हम बेसिकली ह्यूमन राइट्स लॉ जो है, ये ह्यूमन राइट्स है, इसका हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली ह्यूमन राइट होते क्या हैं, नेचर क्या है, इनका स्कोप क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। राइट्स आर द लीगल सोशल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट। बेसिकली अगर हम राइट की बात करें तो राइट क्या होता है, एक सोशल एक एथिकल प्रिंसिपल होता है फ्रीडम का, किसी भी इंटाइटलमेंट का बंदे का कि यार ये इंटाइटल है इस चीज़ के। दैट राइट्स आर द फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल्स अबाउट विच वट इज़ अलाउड पीपल और टू पीपल अकॉर्डिंग टू सम लीगल सिस्टम, ठीक है, एंड सोशल कन्वेंशन है एथिकल स्टोरी। अब अगर हम बात करें तो राइट्स बेसिकली एक फंडामेंटल रूल्स होते हैं, ठीक है, कोई रूल्स होते हैं, कोई आपके एक नॉर्मेटिव रूल्स होते हैं जो कि अब देखिए एक बंदे को कोई चीज़ करने के अलाउ है, ठीक है, अब किसी बंदे को किसी जगह पे जाने का अलाउ है तो मतलब बेसिकली उसका वहाँ जाने का राइट है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एथिकल थ्योरी भी है, सोशल कन्वेंशन भी है, लीगल सिस्टम, सम लीगल सिस्टम के अंदर इनको रिकोगनाइज किया गया। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम बिलोंग्स टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स बेसिकली एक राइट्स होते हैं, एक बेसिक फ्रीडम होती है जो भी हर बंदे से है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब एक बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, उस बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक जो भी वो चीज़ें इंजॉय कर रहा होता है, ठीक है, जो चीज़ें जहीं पे जा रहा है वो उसके बेसिकली राइट्स होते हैं वहीं कहीं, ठीक है। दे अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर फ्रॉम, वेयर यू बिलीव, हाउ यू चूज योर लाइफ, एंड ह्यूमन राइट्स आर द मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक राइट्स ऑफ एवरी पर्सन फ्रॉम द अदर पर्सन विच ही टुक बर्थ कंटिन्यूस डाइज। अब ह्यूमन राइट्स बेसिकली ये रिगार्डलेस होते हैं आपके कोई रेस के, कोई ऐसी चीज़ या आपके किसी चीज़ के ऊपर आपको नहीं दी जाए। ये बेसिकली कहाँ से आप हैं, कौन है, किसको फॉलो कर रहे हैं, ये फंडामेंटली या इंटरनेशनली तौर पे नेचुरल जस्टिस का ये प्रिंसिपल है कि आपको ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन राइट्स आपको मिलने चाहिए। और ये बेसिकली आप क्या देखें, जब एक बंदे का जो राइट होता है वो दूसरे बंदे की ड्यूटी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप दूसरे लोगों से लेते हैं जब आप पैदा होने से लेकर मरने तक, ठीक है, जब तक। ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पर्सन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ठीक है, एक्चुअली बिलीव। ह्यूमन राइट्स कभी भी किसी से लिए नहीं जा सकते, ठीक है। हाउएवर ह्यूमन राइट्स आर कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एन एक्सटेंट, पर कुछ आपके ह्यूमन राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। देखिए अब आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो है, उसके अंदर आपको लिखा है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ उधर आपने अगर पढ़े उसको तो अगर कभी ना, तो उसके साथ आप लिखा हो विद द एक्सटेंट ऑफ लॉ, या सब्जेक्ट टू लॉ, या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन विद सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी कि मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है, पर किसी हद तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। आपने इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना, आपने होली कुरान के खिलाफ नहीं बोलना, आपने इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ नहीं बोलना, उधर आपकी एक पूरी लिस्ट दी गई है। तो मतलब आपके ह्यूमन राइट्स आपसे लिए नहीं जा सकते, पर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं। ह्यूमन राइट्स आर द पाथ वे टू गिविंग जस्टिस। ह्यूमन राइट एक बेसिकली पाथ वे होता है जो आपको जस्टिस देता है। दे आर द प्रोटेक्टिव लॉज। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द सिविलाइज सोसाइटी। जो सिविलाइज सोसाइटी है आपकी और बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ह्यूमन राइट्स कैन प्रोवाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। दे आर सच राइट विच कैन नॉट बी टेकन अवे ऑन द बेस्ड ऑफ मॉरल वैल्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। कोई आप बेस्ड मॉरल वैल्यूज़ पे ये बेस्ड करते हैं इनको, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, इंडिपेंडेंस पे। सिंस 1945 द इंटरनेशनल कम्युनिटी वाज डेवलप एंड डिफाइंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। अब 1945 में ना ये क्या हुआ था कि ह्यूमन राइट्स को प्रॉपरली एक लॉ बना दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एज हिज बेस्ट। अब राइट्स बेसिकली वो कंडीशंस हैं जो कि एक सोशल लाइफ में अंदर किसी को दी जाती हैं, जो कि एक जनरलाइज तौर पे जनरली हर बंदे को दी जाती हैं, और टू बी हिमसेल्फ, और जब तक उसको वो नहीं दी जाएंगी तो वो अपने आप को बेस्ट तौर पे साबित नहीं कर सकेगा। बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स आपके वो हैं। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? यूनाइटेड नेशन कहता है ह्यूमन राइट्स आर द राइट इनहेरिटेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ये सारे लोगों को दी जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथिसेंटी, लैंग्वेज, रिलीजन और अदर स्टेटस, किसी भी स्टेटस के रेस से। ये बेसिकली वो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप शुरू से ह्यूमन राइट्स के बारे में, राइट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट ऑफ लाइफ। ये आपका राइट ऑफ लाइफ होता है, हर बंदे को जीने का हक है, लिबर्टी का है, घूमने का है, फ्रीडम का है, ठीक है। स्लेवरी से टॉर्चर नहीं किया जाएगा किसी को, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, एक्सप्रेशन है, राइट टू वर्क है, एजुकेशन है, ठीक है। एवरीवन इज एंटल टू रोड है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आपकी इक्वालिटी का। अब देखें, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इक्वालिटी बिफोर जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये क्या मतलब, ये ऐसी मतलब तो नहीं है ना चीज़ें, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर जस्टिस या कुछ भी है तो ये आपको प्रॉपरली कोई चीज़ दी जाती है, कोई चीज़ है तो तब आपको
कोई कहीं पे लॉ में कोई चीज़ लिखी हुई है तभी आपको कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये राइट्स के लीगल राइट्स के बारे में आप फिलोसफी ऑफ लॉ में बेसिकली राइट्स के बारे में चीज़ें वहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये वही एक तरह के नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल आप पढ़ के आ चुके हैं लीगल सिस्टम में, तो वो जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं ये बेसिकली वही हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें राइट टू लाइफ होती है, लिबर्टी होती है, टॉर्चर स्लेवरी से अगेंस्ट होती है, स्लेवरी नहीं होगी, एजुकेशन का राइट होता है, पीसफुल असेंबली का होता है, कोई अपना एसोसिएशन बनाना चाहता है, जैसे अब आप अगर आप बात देखें तो अब एसोसिएशन है, जितनी भी लीगल एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन हैं आपकी वो बना सकते हैं, ठीक है। लॉ बार एसोसिएशन है आपकी, बकाया जितनी भी एसोसिएशन हैं, एनजीओज़ हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, या आप एसोसिएशन को बनाना चाहिए, कोई असेंबली बनाना चाहिए आप बना सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड, आपको एक एडुकेट लिविंग स्टैंडर्ड देना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद आपका राइट है, बिलीफ है, रिलीजन है, ठीक है, फ्रीडम ओपिनियन है, ओपिनियन का आपको हक है, इन्फॉर्मेशन का, कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका हक है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स होते कैसे हैं, मतलब नेचर क्या होती है, बाय नेचर ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। दे आर एजेंशियल एंड फंडामेंटल, बेसिकली ये एजेंशियल्स होते हैं, ठीक है। एक बेसिकली एक किसी भी सोसाइटी के एक तरह का अहम पार्ट होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल होते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन राइट सोसाइटी वुड बी डिसग्रेसफुल स्टेट। अगर देखें किसी स्टेट में ह्यूमन राइट्स नहीं है तो वो स्टेट जो है ना आपकी डिसग्रेसफुल स्टेट उसको कहा जाएगा, ठीक है। देयर वुड बी अ डिसऑर्डर एंड इनजस्टिस ऑल अराउंड। अब देखिए ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, आपको कोई भी जिसका दिल कर रहा है किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी के जो मतलब कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स ही नहीं है ना, स्टेट ह्यूमन राइट्स ले ही नहीं रही है आपको, तो वहाँ पे इनजस्टिस होगा ऑल अराउंड, ठीक है। ह्यूमन राइट्स आर द नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल, और ह्यूमन राइट्स ज़रूरी हैं लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए, लोगों के मामला देखने के लिए। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किए जाते किसी एक इस तबके को दिए जाएंगे, इसको नहीं दिए जाएंगे, यूनिवर्सल होते हैं, सबको दिए जाते हैं। दीज आर अवेलेबल ऑल पीपल इक्वली विदाउट टेकिंग अ वेरी डिफरेंसेस वगैरह उनके एब्सोल्यूट नहीं होते बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स नेवर एब्सोल्यूट, ईच राइट हैज़ लिमिटेशंस। अब ये नहीं होता कि आपका जो राइट ऑफ एक्सेस है आपको, ठीक है, या राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ये बिल्कुल ऐसे नहीं एब्सोल्यूटली तौर पे नहीं दिया जाएगा। अब आप अगर आप कहते हैं मेरे पास राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और कल आप चले जाते हैं एफआईए के ऑफिस में या आईएसआई के, आप जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं उधर उसके ऑफिस में जाकर आप कहते हैं जी मुझे सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में जी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? आप कहें जी मेरे राइट बनता है यहाँ पे, तो ऐसा आपका राइट नहीं बन सकता वहाँ पे, एज सच वहाँ पे आपका मामला नहीं चल सकते, क्योंकि जो आपकी उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको एक्सेस है जो लीगल वे है, जो आपका जहाँ तक राइट बनता है, ये नहीं कि आप अपने आउट ऑफ अपनी डोमेन से बाहर जाके आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ईच राइट हैज़ लिमिटेशंस, इम्पेयर्ड पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के खिलाफ हुई आपने कुछ नहीं करना, ऑर्डर के पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ आपने कुछ नहीं करना, मोरालिटी के खिलाफ नहीं करने का, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, ये आपके राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इंटर डिपेंडेंट होते हैं ह्यूमन राइट्स, एक राइट दूसरे राइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब जैसे ही आपका राइट टू लाइफ है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है किसी और चीज़ पे, ठीक है, और राइट टू आपका मूव है, ठीक है, वो सारा कुछ अब आप राइट टू लाइफ होगा तो आप मूव कर सकेंगे ना, मतलब इंटर डिपेंडेंट होते हैं, डायनेमिक होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन के मुताबिक, ये आपके चेंज होते रहते हैं। ये कभी भी ये नहीं रहता कि आज जो ह्यूमन राइट्स बन गए वो आपकी सारी ज़िंदगी वही रहेंगे, कोई नए ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, ठीक है, कोई नए, जैसे मॉडर्न सोसाइटी चेंज होती रहती है, तो मॉडर्न सोसाइटी के मतलब इररिवोकेबल आपके ह्यूमन राइट्स इररिवोकेबल होते हैं, और इनको कभी भी आप किसी से वापस नहीं लिया जा सकता, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। कनेक्टेड विद ह्यूमन राइट्स आर डीपली कनेक्टेड विद डिग्निटी, आप एक बंदे की डिग्निटी के साथ ये अटैच होते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है ना मॉरल राइट्स की तरह होते हैं, जैसे मॉरल राइट्स आपके होते हैं कंसर्न इन रिगार्ड ऑफ इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरिटेंस, दे ह्यूमन राइट्स ये होती है बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होती है कि आपके इनहेरिटेंस के मतलब ये आप बेसिकली बर्थ से आपके होते हैं, ये कहीं से आप लेते नहीं हैं, समवेयर एल्स से नहीं होते, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं बाय नेचर की तरफ से आपका। ये नहीं आपने कि यार हमने ह्यूमन राइट्स यहाँ से लिए हैं, वहीं से आपने कहीं से, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स और नेचर एक तरह की सेम ही है इनकी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के मतलब करेक्टरिस्टिक्स भी ऐसा सेम ही है जैसे कि नेचर आपका है, ठीक है, ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। बाय बॉर्न आपको एवरीवन जैसे सेम राइट्स होते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस किसी जेंडर, दे आर नॉट एन मोनोपली, प्रिविलेज क्लास के सबको हर एक को नहीं, ये हर एक को दिए जाते हैं, ये नहीं होता कि प्रिविलेज क्लास को सिर्फ दिया जाएगा या किसी हाई क्लास को दिया जाएगा, लो क्लास को, हर एक को ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंट होते हैं, ये कहीं से आपने बोरो नहीं करने होते, फंडामेंटल होते हैं, ये हम बेसिकली ना वही जो चीज़ें हम करेक्टर से ये इन प्रिस्क्रिप्शेबल होते हैं, नॉन प्रिस्क्राइब एंड लॉस्ट, इवन ह्यूमन राइट्स डू नॉट प्रिस्क्राइब एंड कैन नॉट बी लॉस्ट इवन इफ द मैन फेल्स यूज्ड और अजर्ट दैम इवन लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अगर ये नहीं होता कि अगर बहुत अरसे से किसी ने कोई ह्यूमन राइट्स इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। इनएलिएनेबल, ये किसी को ह्यूमन राइट्स आर कन्फर्म्ड इन द इंडिविजुअल ड्यू टू वेरी नेचर इन एग्जिस्टेंस, दे आर इनहेरेंट ऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, ये सबके पास होते हैं। ये नहीं होता कि आपने इससे एक ह्यूमन राइट्स इसके पास है तो ये आप ये वाला राइट ये किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। इनअलाइनेबल का मतलब होता है किसी को किसी से बोरो किया भी नहीं जा सकता और किसी को दिया भी नहीं जाए।
ठीक है। ह्यूमन राइट्स आर इनर बिकॉज दे कैन नॉट बी राइटफुली टेकन अवे फ्रॉम फ्री इंडिविजुअल, ठीक है, किसी से लिया भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ लिबर्टी मे बी रिस्ट्रिक्टेड इफ द पर्सन इज फाउंड ऑफ गिल्टी एंड कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब आप इनएबल हैं, ठीक है, अब टेकन अवे इन एक्सेप्ट, अब इसको आप ले नहीं सकते, ठीक है, पर अब कुछ सिचुएशंस में आप इसको ले भी सकते हैं, स्टेट इसको ले भी सकती है। जैसे कि अगर किसी का राइट ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, लिबर्टी सबको राइट है, ठीक है, पर अब वो किसी का वो जो राइट है वो उसका लिबर्टी वाला जो राइट है वो किसी तरह से जो आप लिया नहीं जा सकता। पर अगर वो कहीं क्राइम करता है तो उसका लिबर्टी, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसकी लिबर्टी कर्टेल तो हो रही है ना, तो जब वो कर्टेल, उसकी लिबर्टी कर्टेल हो रही है तो उसका हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इस राइट के ऊपर, ठीक है। इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दे कैन नॉट बी डिवाइन इवन वेदर राइट इज ऑलरेडी इंजॉयड इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिलेशन, सिविल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ठीक है। तो आप ये जो है ना, ये कोई ऐसे आपके डिवाइड नहीं होते, नो कैपेबल ऑफ बीइंग, आगे फर्दर आप ह्यूमन राइट्स को आगे डिवाइड नहीं कर सकते कि ये वाले राइट्स हैं। पर ये कुछ ना रिलेशन एक बेसिकली इनका रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलेशन, ये बेसिकली रिलेशन होते हैं कि ये आपके सिविल ह्यूमन राइट्स हैं, ये आपके क्रिमिनल ह्यूमन वो सॉरी कल्चरल ह्यूमन राइट्स हैं, ये आपके इकोनॉमिक ह्यूमन राइट्स हैं, और ह्यूमन राइट्स इक्वल स्टेटस होता है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि आप ये वाला इनका ये जो राइट टू लाइफ वाला है ये सेंक्शन होगा, राइट टू ये वाला ये सेग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह हम नहीं कह सकते, ठीक है। उनको कोई हायरार्किकल ऑर्डर वगैरह में आप नहीं दे सकते, ठीक है। और उसके बाद ये एसेंशियल्स होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ठीक है, डिग्निटी से इससे कनेक्शन होता है। तो ये हम पहले बेसिकली डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं चीज़ें, तो इस वजह से आपको सिर्फ गो थ्रू करा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में आप चीज़ों को जब पढ़ेंगे इसमें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मतलब वही चीज़ें जो हमें पहले आपको डिटेल में बता सकें। इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इरेवोकेबल होते हैं, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, ठीक है। ह्यूमन राइट्स पार्टिसिपेटिव होते हैं, ऑल पीपल हैव राइट टू पार्टिसिपेट एंड एक्सरसाइज द ह्यूमन राइट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, एंड लाइफ वेल बीइंग, ठीक है। हर बंदे के पास राइट होता है पार्टिसिपेट कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स, जहाँ पे कि वो ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते, डायनेमिक होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड स्टेट पावर। देखें, अब जो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं वो बेसिकली ना आपके जो स्टेट पावर होती है ना उसको लिमिट करते हैं। अगर आपको ह्यूमन राइट्स ना दिए जाएँ तो स्टेट अपनी मर्ज़ी से जो काम करना चाहेगी वो करेगी, ठीक है, आपके राइट्स को करेगी, ठीक है। अगर स्टेट्स आर ड्यूटी बैरियर टू आंसरेबल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस रिगार्ड दे हैव कंप्लाई विद द लीगल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द international human rights instrument and such human rights state power. Where they fail to do, aggrieve the right holder to introduce appropriate redress before the competent court and in accordance with the rules and procedure of the writ petitions. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि देखें जो स्टेट्स हैं ना उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ ने एक बाइंडिंग लगाई है, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ना हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर कोई स्टेट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती तो आप रिट पिटीशन में जा सकते हैं। रिट पिटीशन क्या होती है कि हाई कोर्ट में आप रिट करते हैं जी। अब आप जब हम इसी ह्यूमन राइट्स के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे 199 के अंदर जो रेट्स हैं उनको हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो रिट होती क्या है कि जब आपका कोई भी राइट कर्टेल हो रहा होता है तो आप हाई कोर्ट में रिट करते हैं कि जैसे कि अगर आपको किसी जगह पे कैद कर लिया, हस्बे बिजा में रखा गया, तो आप हाई कोर्ट में रिट करेगा, आपके जो भी मतलब रिलेटिव हैं वो हाई कोर्ट में रिट करेंगे। हैबेस कॉर्पस की रिट होती है वो, ठीक है, उसको कहते हैं कि वो आपको बॉडी प्रोड्यूस की जाए, ठीक है, उसकी बॉडी आपको वापस की जाए। तो वो आपका कहीं भी कर्टेल हो रहा है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट एक रिट जुडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो आपकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स आपके कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले आपके सिविल राइट्स होते हैं, ठीक है। दीज राइट्स आर सिविल इंडिविजुअल लिबर्टी, आपकी सिक्योरिटी ऑफ पीपल, प्राइवेसी, फ्रीडम, मूवमेंट, स्पीच, ये इनसे रिलेटेड होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स आपके ये होते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आप किसी पार्टी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को किसी नेशनलिटी आप एंटाइटलमेंट नेशनलिटी ले सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व राइट ऑफ यूनिवर्सल इक्वल सफरेज, एंटाइटलमेंट ऑफ राइट ऑफ नेशनलिटी आपके इसमें इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमिक राइट्स ये होते हैं कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना जो लॉफुल प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, कोई ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। सोशल आपका ये राइट्स होते हैं कि आपको एजुकेशन के आपको राइट्स होंगे, ठीक है। फैमिली आपकी प्रोटेक्ट की जाएगी, जहाँ आपका दिल करे आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ठीक है, जो भी आपके मामलात हैं उसको। कल्चरल राइट्स आपके ये होंगे, कल्चर मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन आपका दीज राइट्स आर डीम टू बी नेसेसरी, एवरीवन हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चर एक्टिविटीज़, जो आपकी कल्चर, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं आप उस कल्चर के राइट को फॉलो करें, आप उसके ट्रेडिशन को फॉलो करें, कोई आपको नहीं रोक सकता। डिनाइल ऑफ दीज राइट्स इन्फ्रिजमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट द लॉ, अगर कोई इसको स्टेट या कोई भी आपके इस राइट को कटेल करेगी तो वो आपका बेसिकली इसने आपका ह्यूमन राइट जो था उसको कटेल करने की कोशिश की। तो अभी हमने इसमें बेसिकली हमने देखा कि आप नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स एक तरह की एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो उसको आप एज अ होल भी आप उसको नेचर और करेक्टरिस्टिक्स के हेडिंग दे के वो चीज़ें सारी जो मैंने पढ़ाई हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ डिटेल इसलिए बताया है कि आप थोड़ा सा आपका इनिशियल है इसको तो आपको थोड़ा सा पता चले। इसमें अब क्वेश्चन आपका क्या आता है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उसकी नेचर क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और साथ आपके टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो आपके ह्यूमन राइट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ये एक तरह का आपका क्वेश्चन ये हो गया। थैंक यू वेरी मच।